नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 25,127, यानी कि 163 पॉइंट ऊपर। वहीं बैंक निफ्टी 644 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जाके जरूर देखिएगा। वहां मैंने आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताई है, जरूर जाके देख लीजिएगा। अभी निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको बताने वाला हूं। उससे पहले देखोगे शुरुआत में यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखोगे अगर आप शुरुआत में, तो बाजार ऊपर गई एंड देन उसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा पोजीशन है ये साइडवेज है। देखो यहाँ से यहाँ का साइडवेज, बीच में यहाँ से यहाँ का बोलोगे पोजीशन बना लूंगा मैं, बना लूंगा, ये हो नहीं पाएगा। अब यहाँ किसी ने पकड़ लिया होगा, यहाँ पकड़ लिया होगा तो उसको पैसा बन गया होगा, लेकिन ये सारा एरिया साइडवेज था। इसके अंदर में आप 10 5 5 10 रुपए लेके कुछ काम कर सकते हो, बट हम लोग को ये पसंद नहीं है, हम ये काम करते नहीं है। और डिसिप्लिन में जो लोग रहेंगे, जो सुबह पैसा बना चुके हैं, वो अपना पैसा को घर नहीं लेके जा पाते हैं, तो फिर ये एक समस्या है। और ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत बड़ा समस्या है, और ऑप्शन बायर कभी सीखना ही नहीं चाहता है। इसीलिए मैंने ये नंबर जारी किया, बॉस इस नंबर पे कॉल करिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। इस नंबर पे कॉल करिए, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी नहीं सुधरेगा तो ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं आएगा। पैसा सुबह आ जाता है लेकिन आपका घर नहीं जा पाता, क्योंकि आप फिर से ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेड करते हो और पैसा चला जाता है। प्रॉफिट दिख रहा होता है लेकिन ले नहीं पाते हैं। ये सब चीजें साइकोलॉजी का पार्ट है, और इसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं, खुद सीखिए, कोई टीचर चाहिए, उस सब देखो इंपॉर्टेंट सभी चीजों का रहता है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। हमने नंबर जारी कर दिया। क्लास मेरी लाइव चलती है, मैं लाइव रहता हूं, मैं अपना स्टूडेंट का साथ बीच में छोड़ता नहीं हूं। ये लाइव क्लास चलती है 9:15 से लेकर 3:30 तक। क्लास में आइए, सभी लोगों के साथ कम्युनिटी में ट्रेड करिए। माइंड रहता है वहां पे स्टेबल। अकेले में ट्रेड करते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, गलत ट्रेड ले जाते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जब आप क्लास में आएंगे, आपके सामने सारे आपके दोस्त बन जाएंगे, स्टूडेंट बन जाएंगे। ऑनलाइन सीखना है, आप अपना ऑनलाइन स्काइप से ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और ये नंबर है, इस पर डिटेल ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बताता हूँ। उससे पहले वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। आज में देखो निफ्टी के अंदर में कुछ खास नहीं था। निफ्टी में ट्रेड जरूर बनाया था, बट ओवरऑल देखोगे तो साइडवेज था, मार्केट साइडवेज ही था। बैंक निफ्टी शुरुआत में जो ट्रेड देके गया, क्या ही कमाल देके गया, बट उसके बाद भी वो भी साइडवेज हो गया था। बट ठीक है, अब अपने पोजीशन को होल्ड करके गया है बैंक निफ्टी, यानी कि जो उसने एक बढ़त बनाई थी उसको लूज नहीं किया, क्योंकि मार्केट में सेलर्स का कब्जा है। लेकिन सेलर कब तक रहेंगे, कभी ना कभी तो जाना होगा। फिलहाल फिलहाल यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम को देखेंगे, वन डे टाइम फ्रेम में है। और मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये जो मार्केट है निफ्टी अलर्ट मोड में है। आपको अलर्ट रहना है। क्यों रहना है, देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊं, बैंक निफ्टी में भी बताया एक प्राइस एक्शन बन रहा है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता हुआ नजर आएगा, कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। देख रहे हो, ऐसा पैटर्न बन रहा है। अब इसका काफी हिस्सा बन चुका है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से गिर ही जाएगा। किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये बात कि यहां से बाजार गिर जाएगा। लेकिन इस बात को तय मान लो मेरे भाई, कि ये बाजार ऐसे आया 5 दिनों में, और ऐसे ही 5 दिनों में नहीं जाने वाला। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बाजार को यहां पे टाइम बिताना पड़ेगा। और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 दिन अभी इस जगह पे बाजार ने टाइम बिता दिया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहां से जोर बना के ऊपर जाने वाला है। ये नहीं कह रहा, जाने का जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, जिस भी तरफ ब्रेकआउट करेगा। यानी अब बाजार क्या है, एक जोन में है। इधर ब्रेकआउट करेगा बाजार, इधर निकल सकता है, बाजार इधर ब्रेकडाउन करेगा, इधर निकल सकता है। याद रखिएगा, बायर्स कहां पे आएंगे, बायर्स आएंगे 25,000, ये वाला ये जो जोन है 25,400 के ऊपर में भैया ट्रेड करना स्टार्ट कर दे बाजार। 25,460 के ऊपर में, 25,460 के ऊपर में बाजार एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करे। वहां 2 3 4 5 घंटे बिता ले, एक दिन बिता ले, 2 दिन बिता ले, उसके बाद बाजार फिर से वापस आपको नया हाई लगाते हुए दिख सकता है। हालांकि उसके बीच में एक और रेजिस्टेंस, ये जो छोटा कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा खतरनाक है। यहीं से सेलर देखोगे बड़ा गैप डाउन खुला है, ये देख रहे हो ना। ये एरिया भी मतलब 400 के बाद ऐसा नहीं है कि सीधे हाई लगा लेगा। 400 के बाद फिर ये 700-750 का नंबर है, इससे भी निपटना पड़ेगा, यानी 760, वो बात की बात है। फिलहाल हम प्राइस एक्शन में इस तरह भी देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, थोड़ा सुस्त हुआ है, एंड देन यहाँ पे रेस्ट करके फिर मार्केट वापस नीचे प्राइस एक्शन बना के नीचे आता हुआ दिख सकता है। दोनों सिनारियो रहेंगे, दोनों सिनारियो में हम रेडी रहेंगे। पहला यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस नोट करना है 25,160 का, 160 यानी कि 25,160, 227 यानी 25,227, ये दो रेसिस्टेंस रहेंगे। इसको निकाला 260 यानी कि 25,260, ये तीन रेसिस्टेंस ऊपर। और सपोर्ट पहला 25,060, 25,060 का सपोर्ट पहला, छोटा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट रहेगा, लेकिन ये बुरा नहीं है। देन 25,000 का राउंड नंबर वाला सपोर्ट, ये काम करेगा। और उसके बाद फिर से नीचे कौन सा, 24,960, ये काम करने वाले सपोर्ट है। यहाँ पे आपको बाजार होल्ड करता हुआ दिखेगा। लेकिन आप पूछोगे अच्छा सपोर्ट कौन सा है, तो फिर मैं आपको अभी बोलूंगा 24,760, और सबसे अच्छा आज भी वही है 24,660।
इसको ब्रेक करता है 24,660 को, उसके बाद मार्केट 24,400 को भी टेस्ट करेगा, 24,400 के बाद 24,000 भी टेस्ट कर लेगा। लेकिन पहले इन सभी को निकालना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और कल प्राइस एक्शन के हिसाब से दिलेरी जरूर दिखाओगे। साइडवेज मार्केट में दिलेरी नहीं दिखाया जाता, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है या मार्केट नीचे जा रही होती है, वहां एंट्री कैंडल समझा चुका हूं। बाजार कैंडल स्टिक्स को समझो, फील करो। बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, बीच में जैसे ने ग्रीन कैंडल बनाएगा, बड़े बड़े कैंडल बनेंगे, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बड़ा कैंडल बना 100-150 पॉइंट का, फिर आप देखोगे छोटा सा ना उसके नीचे में ग्रीन सा बन रहा है, मतलब उसको रिकवर कर रहा है, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा अलर्ट रहना, वो पलट जाएगा कैंडल। आप देखना चार्ट को ध्यान से देखो, वो कैंडल पलट जाएगा, उसी कैंडल में आपको एंट्री लेनी है, लेकिन तब जब मार्केट में रैली हो रही हो। ऐसा नहीं कि साइडवेज मार्केट में कहना कि सर आपने बोला था मैंने ले लिया, साइडवेज मार्केट में नहीं, मार्केट एक तरफा गिर रहा हो या मार्केट एक तरफा जा रहा हो। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो बड़े बड़े कैंडल बना के रेड बनाएगा, बीच में एक डोजी कैंडल बनाएगा, एक ग्रीन थोड़ा सा ग्रीन करेगा, फिर थोड़ा रेड करेगा, डोजी पे खत्म होगा, वो कैंडल एंट्री पॉइंट है, उसका ऊपर कैसे लगा के नीचे पुट साइड का ट्रेड बना सकते हो। उसी तरह से बाजार में ऊपर रैली हो रही है, ग्रीन कलर के कैंडल मार मार के जा रहा है, 100-150 पॉइंट के बना रहा है, और बीच में एक छोटा सा डोजी या स्पिनिंग टॉप बना दे, उसी स्पिनिंग टॉप या डोजी का पकड़ो, नीचे लो, कॉल में बैठो और जाओ। एसएल होगा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल आपको देना है। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई तो तेजी से नीचे भी गिर सकती है, तो एसएल देना है, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे कैंडल स्टिक्स को समझना जाना चाहते हो, नंबर जारी किया, उस पर कॉल करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।